हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं बीएचयू बीकॉम सेमेस्टर 1 का सिलेबस। ये बीएचयू बीकॉम ऑनर्स है। यहाँ पे मैं एफएमएम के सिलेबस को डिस्कस नहीं करूंगा और इस सिलेबस के पीडीएफ को आप बहुत ही इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिन पे मैं फोकस करूंगा कि कैसे आपको अपने सेमेस्टर की पढ़ाई को स्टार्ट करना है, कोचिंग की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर पुराने हो तो भाई अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हम फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पैटर्न बता देता हूँ कि कैसा पैटर्न होता है, आपका सेमेस्टर पैटर्न कैसा होता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा सेमेस्टर 1 की, क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हो, आपको समझना जरूरी है कि कैसे आपके सेमेस्टर्स होते हैं। टोटल टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं आपके 3 साल में। हर ईयर में आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में हो तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में हो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर में हो तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, ऐसे होगा। ठीक है, सेमेस्टर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो सेमेस्टर 1 में टोटल आपको पढ़ने होते हैं 6 सब्जेक्ट्स। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे BCH 11, और इंग्लिश का भी कोड है 11। दो लैंग्वेज के कोर्स है, लैंग्वेज इंग्लिश और लैंग्वेज हिंदी। आपको जो भी भाषा सही लगे आप उस कोर्स को चूज कर सकते हो। हिंदी में इंटरेस्टेड हो तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। इंग्लिश पढ़ने में मजा आता है तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप जा सकते हो। क्रेडिट पॉइंट की मैं बात करूं तो 3, और हिंदी का भी, सॉरी, इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही क्रेडिट पॉइंट 3 ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेशनल मार्क्स दे रखा है और यहाँ पे रिटर्न मार्क्स दे रखा है। सेशनल क्या है, तो देखो, सेशनल को क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपके इंटरनल्स जो होते हैं, आपके कॉलेज के अंदर जो भी एग्जामिनेशंस होती हैं, जिसके अंदर आपका असाइनमेंट आएगा और टेस्ट आएगा। कौन से टेस्ट सर? देखो, जब आप बच्चे थे, मतलब क्लास 11 12 में थे, तो स्कूल्स में जो यूनिट टेस्ट होता था ना, मतलब एक टाइप का कह लो कि छोटा मोटा टेस्ट जो होता था, 30 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, उसी टाइप का टेस्ट एक होगा और एक असाइनमेंट होगा। इन दोनों का वेटेज रहता है 30 मार्क्स का। ये आपके इंटरनल पैटर्न पे डिपेंड करता है, चाहे आप कोई भी कैंपस में हो। रिटर्न आपके 70 मार्क्स के होते हैं। जब दोनों को आप कंपाइल करते हो तो 100 फुल मार्क्स होता है एक पेपर का। 70 मार्क्स वही जो पेपर्स हैं, जिसके जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे उसके बेसिस पे मार्क्स रहते हैं। तो देखो, क्लियर कर दूं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैंने आपको प्रोवाइड किया था कुछ दिन पहले, और उसमें आपने देखा होगा 5 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन का 14 मार्क्स का वेटेज रहता है। इंटू करके देखो तो 70 मार्क्स हो गया। तो हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 14 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन 70 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैटर्न होता है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक मैंने बता दिया, लैंग्वेज होगा जिसमें 2 है, हिंदी और इंग्लिश। आपको जो सही लगे आप वो चूज करना। दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कैसा सब्जेक्ट है सर? देखो भाई, बहुत इजी सब्जेक्ट है, जो आपने 11 12 में पढ़ रखा है वही है, कुछ नया नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टोटली मैनेजमेंट का चैप्टर है। क्लास 11th और 12th का बीएसटी, अगर कहो तो क्लास 12th का बीएसटी है। कुछ टॉपिक्स न्यू है जो कि आपके प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे, तो इन सब की आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। बिजनेस एनवायरनमेंट आपने इंट्रेंस में जो मेरे साथ पढ़ा था ना, उसी का ब्रॉड लेवल यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। मॉनेटरी थ्योरी क्या है सर? देखो, ये पूरी तरह से मनी है। मनी बैंकिंग पढ़े थे ना मेरे साथ, तो उसमें जो मनी चैप्टर था उसी को आपको ब्रॉड में पढ़ना है। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, याद करो, जब आप क्लास 12th में थे आपका एक पेपर था बिजनेस मैनेजमेंट, सॉरी बिजनेस स्टडीज। उसके अंदर लास्ट चैप्टर था मार्केटिंग। तो मार्केटिंग वही है, इसी को बस थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो टेंशन मत लेना, आप इजिली कवर कर पाओगे। क्रेडिट पॉइंट यहाँ पे देख लो, हिंदी और इंग्लिश का क्रेडिट पॉइंट 3 है, अकाउंट्स का क्रेडिट पॉइंट ज्यादा है, 4। सर ये क्या है क्रेडिट पॉइंट? देखो, क्रेडिट पॉइंट को आपको सिंपली अगर समझना है तो आप ये ध्यान में रखो कि ये वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, कि हम अगर इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो हमारा क्रेडिट पॉइंट जो होगा, क्रेडिट स्कोर होगा जो, वो ज्यादा होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 3, बिजनेस एनवायरनमेंट 3, मॉनेटरी थ्योरी 4, और फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग 3। ठीक है, तो आप इसमें क्लियरली समझ के, आपका एक सब्जेक्ट जो कि प्रैक्टिकल है अकाउंटिंग, और सारे ही यहाँ पे थ्योरी पेपर है, तो इजिली आप इसे कवर कर लोगे। सेशनल की मैं बात करूं तो सारे सब्जेक्ट में टोटल 30 मार्क्स के आपके सेशनल होंगे। रिटर्न बात करूं तो सारे 70 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल अगर दोनों को आप कंपाइल करते हो, एक साथ करते हो, फुल मार्क्स आपका 100 होगा। तो टोटल हुए 6 पेपर, काउंट कर लो। पेपर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सॉरी, नहीं नहीं, 6 ही है। यहाँ पे ये दोनों एक पेपर है। तो ये हो गया 1 2 3
4, 5 और 6। तो टोटल मैं अगर बताऊं तो हो गया 600 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है सेमेस्टर 1 में। ऐसे ही आपके सेमेस्टर 2 के भी पैटर्न होंगे, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 का मैंने यहाँ पे पैटर्न बता दिया कि ऐसा कुछ पैटर्न होता है। अगर आप देखना चाहते हो डिटेल्ड सिलेबस तो देखो सबसे पहले आ गया यहाँ पे लैंग्वेज का। यहाँ पे मैं इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करूंगा, हिंदी का सिलेबस आपके डिपार्टमेंट बताएंगे, जो भी फैकल्टी में हो, मेन कैंपस में हो, डीएवी में हो, आरजीएससी में हो, एएमपीजी में हो और वसंता में हो, वहां की फैकल्टी आपको ये सिलेबस दोबारा डिस्क्राइब करेगी। मैं आपको यहाँ से पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इंग्लिश का पेपर यहाँ बोला गया देयर विल बी वन पेपर ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे के पेपर्स होंगे 70 मार्क्स के। क्या सिलेबस है, कुछ सेक्शंस में कैटेगराइज किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और शायद सेक्शन सी भी है, देख लेंगे आगे उसे। सेक्शन ए में कुछ कैटेगराइजेशन दिए गए हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है इसके अंदर कमर्शियल करेस्पॉन्डेंस। इसके अंदर इतने सारे चीजें आपको पढ़नी है। वेटेज कितना है, 15 मार्क्स। ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस के अंदर 3 चीज, ऑफिशियल लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर, मेमोरेंडम, 10 मार्क्स की। सर ये कहां से पढ़ेंगे, देखो भाई अगर मेन कैंपस में हो या डीएवी में हो आप, तो वहां पे आपको आपके प्रोफेसर बहुत ही क्लियरली ये हर एक चीज को समझाएंगे। जल्दी आपके ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना, वो टीचर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो ऐसा मत सोचना कि प्रोफेसर्स नहीं पढ़ाएंगे। आपको कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोचिंग मत लेना, क्योंकि आप उस काबिल हो कि आप इस इन सारे चीजों को आप कवर कर लो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखो थर्ड कैटेगराइजेशन है इसके अंदर जर्नलिस्टिक कॉम्पिटिशंस एंड कमर्शियल टॉपिक, जैसे कि एडिटोरियल नोट ऑन कमर्शियल टॉपिक, लेटर टू द एडिटर, स्क्रिप्ट राइटिंग, जर्नलिस्टिक रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट कॉपी, राइटिंग फॉर इंटरनेट। ये सब कुछ अभी के टाइम पे इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप ढूंढ सकते हो और नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इसका वेटेज है 10 मार्क्स का। और एक आता है प्रिसाइज राइटिंग, जो कि 10 मार्क्स का सिंगल वेटेज कैरी करता है। यहाँ पे एक एडिशनल नोट दे रखा है कि कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए वन। सेक्शन ए वन, ये था हमारा सेक्शन ए। ठीक, सेक्शन ए था, इसमें वन में से बोला गया है एक कैंडिडेट को इसमें से कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनमें से कोई आपको 2 अटेम्प्ट करना रहता है एग्जाम में। आगे क्या बोला गया है यहाँ पे, वन फ्रॉम सेक्शन ए टू, हमने देखा इसमें से कोई हमें 2 अटेम्प्ट करने थे, और ये 3 जो देख रहे हो इसमें से कोई हमें 1 अटेम्प्ट करना होता है। और भी कुछ दिए, एंड 2 फ्रॉम सेक्शन ए थ्री, ये जो देख रहे हो इसमें से कोई आपको 3 अटेम्प्ट करना होगा। तो ये यहाँ पे एक नोट दे रखा था। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला गया है टेक्स्ट फॉर डिटेल स्टडी, एक्सप्लेनेशन होगा, शॉर्ट आंसर कुछ क्वेश्चन होंगे, वोकैब्स होंगे, ग्रामर्स होंगे और उनके यूजेस होंगे। टोटल 30 मार्क्स का। इजी है इंग्लिश, टेंशन बिल्कुल मत लेना, प्रोफेसर इतना पढ़ा देंगे जिससे आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। प्रीवियस ईयर देखना चाहते हो, हमारी वेबसाइट पे विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां पे आप इजीली 5 साल के पेपर हर एक सब्जेक्ट के डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, और अपने उस फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो जो कि अभी फ्यूचर में बीएचयू में आने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इतना इजी सब्जेक्ट है जो कि आप चाहोगे तो अप्रॉक्स 1 महीने में कवर कंप्लीटली कर सकते हो। क्या है देख के समझ रहे होगे आप। सबसे फर्स्ट है यूनिट 1, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, कंसेप्ट कन्वेंशन, जर्नल क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, सब्सिडरी बुक, लेजर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपसे कैश बुक से न्यूमेरिकल पूछ देगा, जर्नल से न्यूमेरिकल पूछ देगा, फिर सब्सिडरी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपके क्लास 11th का टॉपिक है। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको इन चीजों को कवर के लिए ट्यूशन की जरूरत है? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये सारे 11th के टॉपिक हैं। यूनिट 2 में देखो ट्रायल बैलेंस पढ़ा था 11th में, रिवाइज कर लो, यूट्यूब की हेल्प ले लो। अभी के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स फ्री में अपलोडेड है, तो जब अपलोडेड है तो क्यों कहीं पैसे वेस्ट करना। आप वहां से सर्च करो, नोट्स प्रिपेयर करो, पढ़ो, और प्रोफेसर्स तो पढ़ाएंगे ही। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट, प्रोविजन एंड रिजर्व, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें अब मेथड्स में 2 ही पढ़ने हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट और डिमिनिशिंग। इंट्रेंस में 3-4 पढ़े था आपने, सॉरी 5-6 पढ़ा था आपने। यूनिट 3, यहां तक आपने देखा, ये जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है ये क्लास 11th का टॉपिक है। यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 ये आपके क्लास 12th का टॉपिक है। तो 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लो। जब आप सिलेबस नोट करो मेरे साथ, तो लिखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप 2 पार्ट में कैटेगराइज करो, ऐसे फर्स्ट और दूसरा सेकंड। यहाँ लिख दो क्लास 11 और क्लास 12th। यूनिट 1 नाम दे दो यूनिट
2 इधर लिख दो और इधर यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 लिख दो। ऐसे सिलेबस कैटेगराइज करो और अपने पढ़ाई को भी वैसे ही स्टार्ट करो आप, तब आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 क्या करना है सर? इसमें हमें क्लास 12 की बुक उठाओ, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल या फिर एसएम शुक्ला बुक ले सकते हो आप, उन सबको बुक लो, क्वेश्चंस लगाने बैठ जाओ। कंसेप्ट बिल्डअप नहीं है तो कंसेप्ट बनाओ। कहां से बनाए सर? यूट्यूब पे वेरियस लेक्चर्स अवेलेबल है। एक टॉपिक आपको यहाँ पे नया देखने को मिलेगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ये आपके क्लास 12th में नहीं था, क्लास 11th में भी नहीं था, ये एक नया टॉपिक है। तो इसे भी आप कवर कर सकते हो, या तो यूट्यूब के थ्रू कवर कर लो या जब प्रोफेसर आपको करवाएंगे तब आप कवर कर लेना। मेरा ओपिनियन क्या रहेगा? देखो भाई, जब मैं एज अ स्टूडेंट था तब भी मैंने ऐसे ही कवर किया था, मैंने कोचिंग्स नहीं ली थी, जरूरत ही नहीं थी। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी पेपर है, इसके नोट्स आपको आपके टीचर्स जरूर लिखाएंगे। सबसे पहले आप देख लो, ये थोड़ा सा नया हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, देख लेता हूं मैं भी एक बार। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले वही नेचर, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस पढ़ो। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लो, हेनरी फ्योल और मिन्सबर्ग मैनेजमेंट रूल, ये नया टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्योल टू मॉडर्न मैनेजमेंट, यहां से नया हो गया, ये जो मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला, ये वाला नया हो गया। और जो नीचे है इसके, वो तो वही है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ लो, डिसीजन मेकिंग पढ़ लो, और एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये एक नया टॉपिक हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सर? तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, जब आपकी क्लासेस चलेंगी तब आपके प्रोफेसर्स बहुत ही डिटेल में इसे एक्सप्लेन करेंगे, नोट्स लिखवाएंगे, तो आप उस टाइम इसे कवर कर लेना। ठीक, मैं कोशिश करूंगा टीचर से पूछकर आप लोगों के लिए बुक लिस्ट लेकर आऊं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसे आप यूज कर सकते हो अपने स्टडीज के लिए। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है ये, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और मोटिवेशन। याद करो, मैंने जब आपको पढ़ाया था बिजनेस मैनेजमेंट में, मैस्लॉज नीड्स हायरार्की थ्योरी, डगलस मैकग्रेगर थ्योरी, विलियम आउचीज थ्योरी, उन सब का डीप एक्सप्लेनेशन आप बीएचयू में पढ़ने वाले हो बीकॉम ऑनर्स के अंदर। तो बहुत ही इजी होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका फर्स्ट सेमेस्टर। और कोशिश करना इस सेमेस्टर में अच्छा खासा स्कोर करने का, और मिनिमम मिनिमम तो नहीं कहूंगा, एक एवरेज मेंटेन करके रखना हर एक सेमेस्टर में कि आप 8 सीजीपीए स्कोर करो। मुझे बताने वाला कोई नहीं था मेरे टाइम पे कि इतना स्कोर करो, इतना रहोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा, लेकिन अभी मैं आपको बताने के लिए हूँ। तो एक वेटेज बना के रखना कि हाँ, हमारा 8 सीजीपीए हर सेमेस्टर एग्जाम में है, प्लस कर लेंगे लेकिन कम नहीं ले जाएंगे उसे, क्योंकि अब जब भी हायर स्टडीज ही करोगे या सीएसीएस में जाओगे तो मार्क्स एक अच्छा लगता है कि हाँ, हर सेमेस्टर में 8 सीजीपीए है मेरा। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना आप। आगे देख लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपने बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस देते वक्त आपने पढ़ाई की थी, वही सेम चीज है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है आपको। कंसेप्ट देख लो, कंपोनेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वही सब चीज है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चर और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ये 5 यूनिट्स हैं। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, बीएचयू का जो सिलेबस होता है उसमें हर एक सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट होते हैं और हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे यूनिट 1 है तो इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन आपको अटेम्प्ट करना होता है एक, जिसका वेटेज होता है 14 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन आप अटेम्प्ट करोगे एक। सिमिलरली यूनिट 2 से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन अटेम्प्ट करना है एक, जिसका वेटेज होगा 45 मार्क्स का, सॉरी 14 मार्क्स का। यूनिट 3 2 क्वेश्चन, एक अटेम्प्ट करना है, 14 मार्क्स का वेटेज। 4 में भी वैसे ही सिमिलरली करके टोटल में आपका 70 मार्क्स का पेपर निकल कर आ जाएगा, और 30 जो आपका सेशनल होगा वो तो रहेगा ही। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ और भी सिलेबसेस है। यहाँ पे देखो मॉनेटरी थ्योरी क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्लियर कर दूं, बीएचयू जब प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने मनी एंड बैंकिंग पढ़ा था। मनी एंड बैंकिंग, देखो दिवाली अभी तक सेलिब्रेट हो रहा है, दिवाली खत्म हो गया फिर भी। यहाँ पे यूनिट 1 है, मनी के बारे में आपको पढ़ना है। बैंकिंग अभी आपको नहीं पढ़ना, ये आपका सेमेस्टर 2 में होगा बैंकिंग। सेमेस्टर 1 में सिर्फ मनी पढ़ो, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी, सॉरी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। सेमेस्टर जो होता है ना बहुत ही इजी होता है। इसके अंदर वही पढ़ो कि मनी होता क्या है, फंक्शंस क्या है मनी के, फिर ग्रेसम्स लॉ देख लो, मनी का इंपॉर्टेंस क्या है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमीज में, मनी के एविल्स क्या क्या होते हैं। फिर आता है मॉनेटरी स्टैंडर्ड,
पढ़ा था ना आपने, मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स, गोल्ड स्टैंडर्ड, पेपर करेंसी, वैल्यू फॉर मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, वही सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए सिलेबस। लास्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, क्लास 12th का यहाँ पे ब्रॉड लेवल दे दिया गया है मार्केटिंग चैप्टर का। बुक है अलग से, स्पेशल एक बुक आती है इसकी, आप उसे यूज कर सकते हो चाहो तो। वैसे प्रोफेसर्स आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन बुक ले लेना कुछ सब्जेक्ट्स के। अब सारे सब्जेक्ट्स के मत ले लेना बुक्स, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के बुक ले लेना आप। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, फिर सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग के डिफरेंस को जानो, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, इसके अंदर 4 P's होते हैं ना, वही सब चीजें यहाँ पे। कंज्यूमर बिहेवियर देख लो, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में। देखो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए नोट्स का भी जुगाड़ करने का। जैसा कि आप देख रहे होगे कि मैं हर चीज कोशिश करता हूँ, एंट्रेंस के वक्त भी, सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आप लोगों को हेल्प करूँ। तो मैं वैसे ही कोशिश करता रहूंगा, जिससे आपका और हमारा कम्युनिकेशन बना रहे। ऐसा ना लगे कि एंट्रेंस एग्जाम खत्म तो मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स थे, मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, कोचिंग की जरूरत है क्या? बहुत बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि कोचिंग ले लो, कोचिंग ले लो, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट आपको नहीं करूंगा कोचिंग लेने को। क्योंकि आपने जो भी सिलेबस देखा बहुत ही इजी लेवल था। मैक्सिमम अब आपके क्लास 11th और क्लास 12th के टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स नए हैं जिनको आप बहुत ही इजीली कवर कर सकते हो। एक तो बुक ले लेना, अकाउंट्स के लिए तो आप बिल्कुल बुक मत लेना। तो मैं सजेस्ट करूंगा डीके गोयल ले लो या टीएस ग्रेवाल ले लो, उसे सॉल्व कर लो अपना क्लास 12th वाला, और कुछ क्वेश्चंस प्रोफेसर्स करवाएंगे, प्रैक्टिस काफी है। फिर आ गया बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। मार्केटिंग का चाहते हो तो बुक ले लेना, 1-2 सब्जेक्ट के बुक ले लेना, ज्यादा सब्जेक्ट का मत लेना। आप उसी को सेल्फ स्टडी करो। देखो आप ग्रेजुएशन में अब आ चुके हो, अब तो आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप खुद से सब कुछ कवर करो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्सनली गाइड करे, आप उसे कवर करो। ठीक है, तो और अगर कोई डाउट हो, कोई किसी आपको लगता है किसी भी चीजों में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी जूनियर्स हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप वो हमारे थ्रू प्रिपेयर करें। आप हमारे क्वालिटी के बारे में जानते हो, मैंने आपकी हेल्प की 2020 एंट्रेंस में, तो आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हो कि हमारा चैनल कैसा है, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं उन जूनियर से भी बोलूंगा कि हमारे कोर्स चल रहे हैं बीएचयू बीकॉम के लिए, इसके अंदर वेरियस फीचर्स आपको मिल रहे होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोर्स परचेज करना है तो इस वेबसाइट पे विजिट करो www.examtime.in। क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये सब चीज देख सकते हो। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, स्मार्ट नोट्स, अनलिमिटेड एमसीक्यूज होंगे, इतने एमसीक्यूज होंगे कि आप प्रैक्टिस करते हुए थक जाओगे। प्रो टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगा इसके अंदर, जो अलग से स्पेशली लॉन्च होता है, तो हमने उसे इंक्लूड कर दिया है। आपको डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर इनके अंदर इंक्लूडेड होंगे, वो भी सॉल्व प्रीवियस ईयर होंगे विथ आंसर की। ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके आपको अलग से पीडीएफ रिपोर्ट्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपका करेक्ट आंसर, राइट और रॉन्ग आंसर, कहाँ निगेटिव गलत हुआ आपका, 1 माइनस कहाँ हो, वो हर एक चीज रिपोर्ट होगा अलग अलग हर एक स्टूडेंट का। पूरे यूट्यूब पे अभी तक किसने किसी भी ने ये चीज नहीं प्रोवाइड की है। तो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप भी चेक कर सकते हो, पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो। वेरियस पीडीएफ्स होंगे, पीपीटीज होंगे और समरीज होंगे। स्ट्रैटेजी, गाइड, वीडियोस जितने भी होते हैं, मोटिवेशनल वीडियो, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जा रहे होंगे एज अ कंप्लीट कोर्स, आप इसे बोल सकते हो। लास्ट मोमेंट कैसे रिवीजन करना है, कैसे कैसे हर एक कंटेंट को पढ़ना है, वो सब कुछ कराया जाएगा आपको। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे विजिट करो और दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।